अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप वाओ मैप में पासवर्ड कैसे ऐड कर सकते हो। अब इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखी थी, लेकिन उसमें बहुत लोगों को जो है ना प्रॉब्लम आ रहा है और ग्लिच भी आ रहा है। तो मैं सोचा चलो मैं इसका एक सही सा सेटिंग अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको देख के सीख सको और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह होते हैं और प्रॉब्लम वगैरह आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, तो उस पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर व्हाट्सएप मिल जाएगा, तो वहाँ से जॉइन कर लेना। और अगर डिस्कॉर्ड भी जॉइन करना चाहो तो वो भी आप जॉइन कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप हमने जो है ना पासवर्ड के लिए हमने बटन को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं यूआई एडिटर के अंदर और यहाँ पर हमने बटन को ऐड करना है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये ज़रूर करनी है। अब यहाँ पर नीचे आइकन सेटिंग का आइकन शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जो सबसे पहला ऑप्शन है ना, फिट स्क्रीन, इसको आपने इनेबल करना है। ये पहले से डिसेबल होता है तो आपने इसको इनेबल रखना है। नीचे कैनवस साइज में आ जाना है। यहाँ पर आपने आपके फ़ोन से रिलेटेड जो भी साइज़ है उसको सेट कर लेना चाहिए। इस तरह का मेरा ये सेकंड वाला है तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह आपके फ़ोन से रिलेटेड आपको साइज़ मिल जाएगा। फिर आपको मतलब यहाँ पर डिज़ाइन करने में आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम बटन को ऐड करते हैं। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप टेक्स्ट ऐड ऐड करना चाहो या इमेज या बटन या कोई और चीज़, सही है। तो मैं आसानी के लिए यहाँ पर इमेज में जो है ना नंबर मिल जाते हैं, तो मैं उससे बनाना चाहता हूँ, सही है। मतलब आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं जो है ना ये 1 2 3 यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 बटन आपको मैं समझाऊँगा, इस तरह आपने रिपीट करते जाना है। वो मैं आपको बता दूँगा कि आपने किस तरह करना है। अब यहाँ पर मैं 1 2 3 मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 4 5 और 6 भी, सही है। चलो मैं सारे को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। 6 7 8 और 9, इस तरह फिर नीचे यहाँ पर 0 आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बाहर आ चुके हैं, तो हम इन्हें इसको सेट करते हैं। अरे मैं इसको जो है ना एडजस्ट करता हूँ, फिर मिलते हैं, सही है। यहाँ पर मैंने 2 बटन को ऐड कर दिया। तो जिस तरह मैंने ये सारे बटन को ऐड कर दिया, तो आपने इसको कॉपी करना है। तो यहाँ पर आपने इसका जो है ना आइकन चेंज करना है। आइकन मैंने ये वाला लगाया हुआ है और इसका नाम भी मैंने यहाँ पर डिलीट सेट किया हुआ है। इस तरह मैंने यहाँ पर कॉपी किया है, ये वाला आइकन लगाया हुआ है और इसका नाम भी मैंने ओके सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ और रह जाती है कि जब हम 1 2 3 पे हम क्लिक करते हैं या कोई भी ऐसा बटन पे हम क्लिक करते हैं, तो वो नंबर हमने किधर शो करवाने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं टेक्स्ट में, यहाँ से हम ये टेक्स्ट को यहाँ पर लगा लेते हैं। अब इस टेक्स्ट में हमने जो है ना पासवर्ड को शो करवाना है, तो इसको आप एडजस्ट कर लो, सही है। या आप एडजस्ट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। इसमें डिज़ाइन वगैरह भी आप डाउनलोड करके उसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लिख लेना एंटर पासवर्ड। यहाँ पर मैंने एंटर पासवर्ड लिख लिया। यहाँ पर फुल जो है ना, यहाँ पर फुल सब कुछ हो गया है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप इनको डिसेबल और इनेबल कैसे कर सकते हो। ओके हो गया। तो अभी के लिए हम इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल के लिए आप यहाँ पर वेरिएबल पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको फोर्थ वाला स्ट्रिंग वेरिएबल आपको मिल जाएगा, स्ट्रिंग। यहाँ पर आपने प्लस पे क्लिक करना है। ग्लोबल वेरिएबल आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो स्ट्रिंग 1 लिखा है ना, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने पासवर्ड टाइप कर लेना है। आपको जो भी नाम अच्छा लगता है वो आप टाइप कर लेना। इसको आपने ओके कर लेना है। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, वो होगा, उसका नाम मैं रख रहा हूँ एम्प्टी पासवर्ड। मतलब हमने पासवर्ड को, जैसे हम पासवर्ड को, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने पासवर्ड गलत टाइप किया तो उसको डिलीट करने के लिए मैं उसको
इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा, सही है। एक बार मैं इसको लिख लूँ एम्प्टी पासवर्ड, तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपने ओके कर लेना है। यहाँ पर 2 वेरिएबल बन गए। जो सिंपल पासवर्ड है ना, इसके अंदर हमने पासवर्ड को सेव करना है। जब हमने रिसीव करना हो ना पासवर्ड, तो हमने एम्प्टी पासवर्ड को, ये वाला वेरिएबल को यूज़ करना है। तो वेरिएबल का काम हो गया। तो अब हमने यहाँ पर जो है ना बटन को हमने कस्टमाइज़ करना है कि जिस बटन पे हम क्लिक करें, तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी स्टोर हो जाए, सही है। जो बटन होगा उसका वैल्यू स्टोर हो जाए वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल का जो वैल्यू है ना, वो हमने टेक्स्ट के अंदर शो करवाना है। तो ये कैसे होगा, उसके लिए आपने यहाँ पर आ जाना है इवेंट पे, सर नीचे आपने आ जाना है यूआई कंट्रोल में, और यहाँ पर आपने लगा लेना है एनी प्लेयर टैप्स द बटन, इसको लगा लेना है। यहाँ पर आपने बटन को ऐड कर लेना है। बटन यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला ऐड कर रहा हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने एक्शन में आ जाना है, असाइन वेरिएबल पे आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर मैं ये करूँगा कि अब देखो यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल पे यहाँ पर मैं पासवर्ड को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। पासवर्ड जो वेरिएबल हमने बनाया था स्ट्रिंग टाइप का, तो उसको यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। एनी वैल्यू पे आपने क्लिक करना है, वैल्यू में आ जाना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्लॉक मिल जाएगा स्ट्रिंग एक्सपेंशन, तो इसको आपने लगा लेना है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने जो है ना फर्स्ट स्ट्रिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पर वेरिएबल में आ जाना है, पासवर्ड वेरिएबल को यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब ये होगी, यहाँ पर जो सेकंड वेरिएबल है ना, यहाँ पर आपने वो नंबर टाइप करना है जो आप जिस बटन पे क्लिक कर रहे हो ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 बटन है, तो यहाँ पर मुझे इसके अंदर 1 को प्लस करवाना है, सही हो गया। इसी तरह हम यहाँ पर जो है ना एक और लगा लेते हैं कि अब इस वेरिएबल के अंदर ये 1 स्टोर हो गया, तो इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रहे हैं ना, वो हमने किधर शो करवानी, तो उसके लिए आपने यहाँ पर आ जाना है एक्शन में, नीचे आ जाना है यूआई कंट्रोल में, और यहाँ पर नीचे आ जाओगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेट टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट कंट्रोल ऑफ ऑल प्लेयर। अब आप प्लेयर ये भी यूज़ कर सकते हो, और इसके ऊपर वाला जो है ना ये भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना टेक्स्ट आ रहे हैं, तो टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, वेरिएबल में आ जाना है। यहाँ पर एंटर पासवर्ड जो वेरिएबल था ना, वो उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने इस वाले को ऐड करते हैं, इसमें हमने पासवर्ड शो करवाना है। तो ये हो गया। अब हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना, बस इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है और नीचे लगाते जाना इस तरह। आपने इसका जो है ना सिर्फ बटन को चेंज करना, इससे यहाँ पर 2 हो गया। अब इस 1 को हटा के यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं, और आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, बस इसको आपने इस तरह रिपीट करते जाना है। यहाँ पर मैं 3 कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 3 टाइप कर लेता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पर सारे को मैं ऐड कर लेता हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ओके, तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारे बटन को यहाँ पर ऐड कर दी, जिस तरह का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने किस तरह करना है। तो वही आपने कॉपी पेस्ट करके इस तरह आपने नीचे लगाते जाना है। तो यहाँ पर हमारा बटन का काम हो गया। अब हम जिस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर टेक्स्ट में शो होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। पासवर्ड यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर मैं अगर 5 पे क्लिक करूँगा तो 5 आएगा, 9 पे क्लिक करूँगा तो 9 आएगा। इस तरह सारे पासवर्ड जो है ना इस तरह आ रहे हैं, सही है। तो अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि इसको हमने डिलीट कैसे करना है। इसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये सारा एम्प्टी हो जाएगा, और दोबारा यहाँ पर एंटर पासवर्ड आ जाएगा। ओके हो गया। तो यहाँ पर हम साइड में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने दोबारा इवेंट पे क्लिक करना है, नीचे आ जाना है यूआई कंट्रोल में, यहाँ पर हमने लगाना है एनी प्लेयर टेप्स से बटन, तो ये वाला हम लगा लेते हैं। यहाँ पर आपने बटन पे क्लिक करना है, कैनवास में जाके यहाँ पर हमने डिलीट वाला बटन को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। अब ये पर जो वेरिएबल मैंने बनाया था एम्प्टी पासवर्ड, अब इसका काम यहाँ पर यूज़ होता है कि हमने पासवर्ड को रिसीव कैसे करना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो बनाया था पासवर्ड का, तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा काम था, उसमें बहुत ग्लिच आ रहे थे। तो इंशाल्लाह इसमें कोई भी ग्लिच नहीं आएगा। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, एक्शन में आ जाना है, आपने आ जाना है जनरल में,
असाइन वेरिएबल आपने इसको लगा लेने हैं। वेरिएबल पे आपने क्लिक करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने पासवर्ड को ऐड करना है। अब ये क्यों मैं ऐड कर रहा हूँ वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एनी वैल्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, पासवर्ड पे, यहाँ पर वेरिएबल पे, और यहाँ पर हमने एम टी पासवर्ड, इस वेरिएबल का हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब देखो, जिस तरह जैसे ही मैं इस डिलीट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, सही है, तो इस एम टी पासवर्ड जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सही है, मतलब सिर्फ इसको हमने हाल ही क्रिएट किया हुआ है। तो इसके अंदर जो कुछ भी है ना वो स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। अब ये वाला जो वेरिएबल है ना, जो अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर बहुत सारे वैल्यू है, सही है, और इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका वैल्यू जो है ना चला जाएगा इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पर एम्प्टी हो चुके, सही है। तो अब इसको हमने ऊपर टेक्स्ट में भी शो करवाना है कि वहाँ पर जो है ना आपका पासवर्ड जो है ना क्लियर हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने आ जाना है एक्शन पे, नीचे आ जाना है यूआई कंट्रोल में, और यहाँ से हम आ जाते हैं नीचे सेट टेक्स्ट कंट्रोल फॉर ऑल प्लेयर, ये हम लगा लेते हैं यहाँ पर आप करके। तो इसको हमने यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर जो टेक्स्ट आ रहे हैं ना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटर पासवर्ड। यहाँ पर हमने इंटर पासवर्ड लिख लिया, और यहाँ पर कंट्रोल पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमने इंटर पासवर्ड जो टेक्स्ट था ना उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सही हो गया। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो चुके हैं। तो अब हमने ओके के लिए भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि काम करता है कि नहीं। और यहाँ पर मैं कोई भी नंबर यहाँ से मैं टाइप कर रहा हूँ, डिलीट पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंटर पासवर्ड आ रहा है। फिर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो जो प्रीवियस पासवर्ड मैंने टाइप किया था वो यहाँ पर जो है ना हट चुका है। वो क्यों हो गया। अब यहाँ पर मैं डिलीट करता हूँ, फिर से टाइप करता हूँ, फिर डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पर ये हो चुके हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ओके दबाऊँ तो पासवर्ड करेक्ट हो जाए, तो वो कैसे करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर इवेंट को कॉपी करना है, नीचे लगा लेना है, और अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करना है कि आपका पासवर्ड क्या होगा। मतलब कोई भी आप ज़हन से कोई भी पासवर्ड आप सोच लो, ताकि मैं वो पासवर्ड मतलब आप लगा सको। अच्छा, यहाँ पर कंट्रोल में आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक इफ एल्स लगा लेते हैं। अब यहाँ पर जो एरर आइकन शो हो रहा है इस पर आपने क्लिक करना है, कंपेयर लगा लेना है। अब ये कंपेयर मैंने लगा लिया। यहाँ पर एनी वैल्यू आ रहा है फर्स्ट में, इस पर अपने क्लिक करना है, स्ट्रिंग वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेना है, वेरिएबल में आ जाना है। ये पास पासवर्ड जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल के अंदर हमने पासवर्ड को स्टोर, मतलब पासवर्ड इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो अब देखो, आपने यहाँ पर पासवर्ड जो रखना है ना, जो आपका मतलब फाइनल पासवर्ड होगा। जिस तरह मैं यहाँ पर पासवर्ड रख रहा हूँ नंबर में 1212, आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पर रख सकते हो, कोई भी। यहाँ पर मैंने 12 और 12 यहाँ पर पासवर्ड मैंने रख लिया। और यहाँ पर आप देखो, इस वेरिएबल के अंदर जब 1212 स्टोर हो जाए और इज इक्वल टू इससे मैच हो जाए, मतलब दोनों सेम हो जाए, तब पासवर्ड करेक्ट होगा। अगर ना हुआ तो फिर वो एल्स में आएगा। तो यहाँ पर आप मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं जो ये वाला टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे लगा लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कन्फर्म। यहाँ पर मैंने कंफर्म लिख लिया, मतलब जैसे पासवर्ड राइट हो जाते हैं, मतलब सही हो जाते हैं, तो यहाँ पर कंफर्म आएगा। ओके हो गया। कंफर्म होने के बाद यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, अगर पासवर्ड रॉन्ग हो जाए तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमने इसी को कॉपी करने नीचे लगा लेना, और यहाँ से हम इसको हटा के यहाँ पर हमने लिखने है रॉन्ग पासवर्ड। रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया। अब यहाँ पर हमने फौरन ही मतलब एंटर करना, मतलब जैसे कि गलत पासवर्ड हो गया तो हमें शो होगा कि रॉन्ग पासवर्ड, फिर एंटर पासवर्ड आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि कंट्रोल पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमने एक रन टाइमर लगा लेना है इस तरह। यहाँ पर इसका सेकंड वन ही रहने दो, फिर बेस्ट है, सही। आपने इसको दोबारा कॉपी करना है, नीचे लगा लेना है। अब यहाँ पर जो रॉन्ग होगा ना, रॉन्ग को यहाँ पर हटा के यहाँ पर राइट कर लो, सही है। ये वाला राइट नहीं, ये वाला, सही हो गया।
इंटर पासवर्ड, अच्छा। आप कोई भी नाम मतलब दे सकते हो, मैं बस ये दे रहा हूँ। यहाँ पर एंटर पासवर्ड मैंने कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि काम किस तरह करता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो है ना गलत पासवर्ड टाइप करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि सही पासवर्ड क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ना मैं कोई भी गलत पासवर्ड यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। जिस तरह यहाँ पर देखो, गलत पासवर्ड मैंने टाइप कर लिया, इसको मैं ओके करूँगा। यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड आएगा, 1 सेकंड के बाद फिर इंटर पासवर्ड आएगा। सही है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है ना, जैसे मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ पर, तो जो प्रीवियस पासवर्ड मैंने टाइप किया था वो दोबारा आ रहा है। चेक करो। तो इसको सोल्व कैसे करने, इसका भी सिंपल तरीका है। वापस आ जाने विजुअल प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पर जो डिलीट वाला बटन हमने लगाया था, इसके साथ हमने ये वाला असाइन वेरिएबल लगाया था, तो इसको सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर लगाने के बाद आपने दोबारा आ जाना है टेस्टिंग पे। यहाँ पर अभी मैं कुछ और टाइप करता हूँ, ओके मैं दबाता हूँ। यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड एंड एंटर। अब मैं जो पासवर्ड टाइप करूँगा तो वो स्टार्टिंग से टाइप होगा। सही हो गया। तो जो पासवर्ड मैंने रखा था वो ये पर था 1 2 अब इसको मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर कंफर्म आएगा। तो अब यहाँ पर ये सारा सेटिंग हो चुका है। तो इसका आप इनेबल और डिसेबल का हम काम कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिगर एरिया लगा लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे कंफर्म हो जाए तो पासवर्ड, ये मतलब पासवर्ड तो हाइड भी करवाना है, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अपने डोर वगैरह या कोई डिवाइस इनेबल करना या कहीं पे टेलीपोर्ट करवाना, तो वो कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ट्रिगर एरिया लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा छोटा सा एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि आप इस पासवर्ड को आप एक ही बार में कैसे गायब कर सकते हो। मतलब देखो, जैसे कि पिछले अपडेट में हम ऐसे कर देते हैं कि इस बटन को हम अलग डिसेबल कर देते हैं, इसको हम अलग, इसको अलग, इसको अलग, इस तरह हम कर देते हैं। लेकिन आप ये जो है ना, इस अपडेट में इस तरह से नहीं है। आपको इनको सारे को सेलेक्ट करो, सारे सेलेक्ट कर लो, इसको एडजस्ट करके इसका साइज, ये पर ऊपर ग्रुप शो हो रहा है ना, इसका तो ग्रुप कर देना। तो ये सारा है ना, सारा ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ना पता नहीं चल रहा कि ग्रुप है कि नहीं, यहाँ पर आपने लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपको शो होगा। यहाँ पर यहाँ से आप सारे को हाइड भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो, इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। मैं पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, मतलब ये हमारा जो यो ग्रुप है ना, ये पासवर्ड का ग्रुप है। तो यहाँ पर ये सारा जो पासवर्ड है ना, ये एक ग्रुप के अंदर आ चुका है। तो इसी ग्रुप के ज़रिए हम इसको फॉल और ट्रू करेंगे। तो हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अच्छा, पहले हमने इस पासवर्ड को हाइड करना है, तो हमने इस बटन को, डिफ़ॉल्ट बटन को हमने हाइड नहीं करना। बस सिंपल आपने इस पासवर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पर एट्रीब्यूट में आ जाना है। यहाँ पर आपको शो कंट्रोल्स बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, तो इसको ऑफ कर लेना। ये डिफ़ॉल्ट से ऑफ हो जाएगा। सेव कर लेना, आ जाना है विजुअल प्रोग्रामिंग में। यहाँ पर हम साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर आपने आ जाना है इवेंट पे, जनरल में। यहाँ पर थर्ड वाला ब्लॉक मिल जाएगा, गेम प्ले डिवाइस इवेंट ट्रिगर, तो ये वाला लगा लेना है। गेम प्ले डिवाइस पे क्लिक करना है, ट्रिगर एरिया को सेलेक्ट कर लेना है, इंटर एरिया पे कर लेना है, फिर इंटरेस्ट एरिया। अब यहाँ पर आपने आ जाना है एक्शन में, यूआई कंट्रोल में, और नीचे जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेट विजिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, ये आपने देख लेना है। तो ये इसको अपने यहाँ से लगा लेना है। अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं इनेबल डिसेबल विजिबिलिटी। यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ट्रू कर लेना है। मतलब जैसे कि प्लेयर इसके अंदर एंटर हो जाए, प्लेयर कैरेक्टर ट्रिगर एरिया में एंटर हो जाए, तो पासवर्ड ट्रू हो जाए। प्लेयर कैरेक्टर में अपने प्लेयर डेट हो ट्रिगर सेलेक्ट कर लेने, इस सामने ऐड कर लिया। अब कंट्रोल पे क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाना है कैनवास पे। अपने यहाँ पर से कोई भी यहाँ पर से ऐड नहीं करना, सही है। लेयर पे आ जाना, यहाँ पर आपने पासवर्ड जो फुल ग्रुप है ना उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखो, फुल पासवर्ड का ग्रुप यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इसका हमने यहाँ पर क्लोन बनाते हैं, यहाँ पर नीचे लगा लेते हैं। यहाँ पर प्लेयर एंट्रेंस एरिया, तो यहाँ पर लीफ एरिया सेलेक्ट करते हो, यहाँ से ट्रू को फॉल्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये काम हो गया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और भी हम कर लेते हैं, जैसे कि आप प्लेयर जो है ना एरिया को लीव करे, तो उसका जो पासवर्ड है ना वो रिसीट हो जाए। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हमने इस सारे को कोड बना लेने, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जो इंटर है ना, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं और इनको यहाँ से हम हटा लेते हैं।
सही हो गया। तो यहाँ पर ये सारा काम हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि जैसे पासवर्ड अगर करेक्ट हो जाए तो उसके बाद हमने पासवर्ड को हाइड भी करवाना है। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि जो ये विजिबिलिटी है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर जो कन्फर्म है ना, इसके साथ मैं इस तरह लगा लेता हूँ। और ये जो ग्रे टाइप आ रहा है इसको मैं डिलीट करके यहाँ पर न्यू लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जैसे कन्फर्म है फौरन डिसेबल हो जाएगा। तो हमने इस तरह नहीं करना, थोड़ा फीलिंग देना है कि पहले कन्फर्म आए फिर पासवर्ड हाइड हो जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक रन टाइमर लगा लेना है, इसके बीच में इस तरह लगाना है, ये इसके अंदर लगा लेना है। तो इस तरह ये कन्फर्म है, 1 सेकंड के बाद ये हाइड हो जाएगा। तो ये सारा मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो हमने सेटिंग किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जो है पासवर्ड नहीं आ रहा, यहाँ पर मैं एंटर होता हूँ, या पासवर्ड आ रहा है एग्जिट होता हूँ, तो यहाँ पर पासवर्ड हाइड हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एंटर होता हूँ, यहाँ पर कोई भी मैं पासवर्ड टाइप कर लूँ। अब मैं अगर एडिट ट्रैकर को लीव कर रहा हूँ फिर एंटर करूँ तो पासवर्ड रिसेट हो गया। अब मैं अगर दोबारा टाइप करूँ तो स्टार्टिंग से टाइप होगा। अब यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डिलीट बटन पर क्लिक करूँगा तो सारा पासवर्ड डिलीट हो जाएगा। फिर से मैं टाइप करूँगा तो अब यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड आएगा, ताकि मैं, अब मेरा पासवर्ड है ना वो रॉन्ग है, तो यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो रॉन्ग पासवर्ड आएगा। 1 सेकंड के बाद एंटर पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पर मैं अब राइट पासवर्ड टाइप करूँगा तो 1 2 और 1 2। यहाँ पर मैं राइट पासवर्ड टाइप करूँगा तो यहाँ पर जो पासवर्ड है ना, पासवर्ड का पैनल, ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, कंफर्म आएगा, 1 सेकंड के बाद ये गायब हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अपने मिशन को कैसे अप्लाई करना है। मतलब कोई भी अगर आपने आगे डिवाइस को कंटिन्यू वगैरह करना है या कोई दरवाज़ा आपने ओपन करवाना है, तो इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सिंपल एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि ये जो है ना, आपको गन मिल जाए, आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं एक M4 सेक्शन दे देता हूँ। यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट वगैरह नहीं है। तो जैसे मेरा पासवर्ड जो है ना करेक्ट हो जाए तो मुझे ये जो आइटम इशून डिवाइस इसमें जो गन वगैरह है ना वो मुझे मिल जाए, और ये जो डिवाइस है ये डिसेबल हो जाए। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग में, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना हमने कन्फर्म के नीचे जो टाइमर लगाना है इसके अंदर आपने सब कुछ लगाना है। तो यहाँ पर हमने एक्शन में आ जाने हैं, जनरल में यहाँ से आपने लगाना है परफॉर्म कैप्चर डिवाइस एक्शन। तो इसको आपने यहाँ पर लगा लेना है, इस डिवाइस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो ट्रिगर एरिया है ना उसको हम डिसेबल करते हैं। यहाँ पर आपने एक्शन पे क्लिक करना है, डिसेबल डिवाइस कर लेने हैं। ट्रिगर प्लेयर राइटर आ रहा है, आपने ऊपर से इसको ट्रैक कर लेना, यहाँ पर लगा लेने हैं। इस पे कॉपी करके यहाँ पर आपने नीचे लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम इस पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने आइटम एडिशन डिवाइस को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर एक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने इशू आइटम हमने कर लेने, मतलब उसको वो आइटम मिल जाए। तो यहाँ पर ये सारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम प्ले टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं एंटर हो चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं राइट पासवर्ड टाइप करूँगा 1 2 टाइप करूँगा तो यहाँ पर कंफर्म आएगा डिसेबल, और मुझे M4 मिल चुकी है। अच्छा, यहाँ पर बहुत लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम आ रहा था कि जैसे हम कोई भी मतलब 6 डिजिट से ज़्यादा पासवर्ड टाइप करेंगे तो फिर वो उन उसमें जो है ना ग्लिच आता है। तो यहाँ पर मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। यह देखो, मैंने बहुत ज़्यादा टाइप कर लिया था, यहाँ पर मैं डिलीट करता हूँ। फिर यहाँ पर मैं राइट पासवर्ड टाइप कर लूँगा तो यहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा। जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ वो 100% सही होती है, और उसको मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ। जो सेटिंग मुझे नहीं है तो मैं आप लोगों को क्यों बताऊँ, सही है। तो अगर आपको ये पासवर्ड अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, और अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा मेरा वेबसाइट का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखना।